अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम साल के दौरान दूसरे आम इतवार की तलावतों पर रूहानी ध्यान व ज्ञान करेंगे। आज की पहली तलावत इशाया नबी के सहीफ़े के 62वें बाब की पहली 5 आयात में से ली गई है, जिसमें हम सुनते हैं कि खुदा का नबी नबूवत करता है कि वो वक्त आएगा जब खालिक़े खुदा बनी इसराइल से दुल्हा की मानिंद मोहब्बत रखेगा। आज की दूसरी तलावत कुरिन्थियों के पहले ख़त में से ली गई है, जो 12वें बाब की 4 से 11वीं आयत पर मुश्तमिल है, जिसमें पौलुस रसूल अपने इलाही तजर्बे की गवाही देता है कि खुदा का रूह अपनी आसमानी नेमतों को इंसानों के साथ बांटकर अपनी मोहब्बत इंसानों के साथ जाहिर करता है। अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना के दूसरे बाब की पहली 12 आयात पर मुश्तमिल है, जिसमें हम काना जलील की शादी का जिक्र सुनते हैं। और इस तरह से इशाया कुरिन्थियों और यूहन्ना के मुताबिक अंजील मुकद्दस खुदा की इंसान से मोहब्बत के भेद की गिरा को हमारे सामने खोलते हुए दिखाई देती हैं। अजीज़ मोमिनीन, मुकद्दस यूहन्ना रसूल अंजीली खुशखबरी को हमेशा निशानात और इलामात में लपेट कर हमारे सामने पेश करता है। काना जलील की शादी के वाक़या को अगर हम इलाहियाती नुक्ता नज़र से देखें तो ये शादी दुनिया की नुमाइंदगी करती है, और मसीह खुदावंद और उसकी रहम दिल माँ का इस शादी में शामिल होने से मुराद ये है कि वो हकीकी तौर पर दुनिया में मौजूद थे, और मैं की कमी और उससे पैदा होने वाली मायूसी से मुराद ये है कि दुनिया में पाकीज़गी की कमी है, जिससे गुनाह और मायूसी दुनिया में जन्म लेती है। और अंजील नवीस ये दावा करता है, ये ऐलान करता है कि जो लोग मसीह खुदावंद और उसकी माँ पर भरोसा रखते हैं, खुदा उनकी मायूसी को शादमानी में बदल देता है। अंजील मुकद्दस में माँ मुकद्दसा मरियम मसीह खुदावंद से मैं की कमी की दरख्वास्त अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए पेश करती है, और दूसरे लफ्ज़ों में वो मसीह खुदावंद को कुल कायनात का निजात दहिंदा बनने की दरख्वास्त करती है। वो उसे कलवरी के सफ़र के आगाज़ की दरख्वास्त करती है, और अगरचे अभी उसका मुकर्ररा वक्त नहीं आया था, तो भी अपनी माँ की ताबेदारी में वो पानी को मैं में तब्दील करता है, और इस तरह से अपने ही गोश्त और खून को ज़िंदगी की रोटी में तब्दील करने का सफ़र शुरू करता है। अंजील नवीस आज हमें बता रहा है कि मुकद्दसा मरियम नजात के सफ़र में हमेशा मसीह खुदावंद के साथ साथ है। वो पहले कदम में भी साथ थी और आखिरी कदम में भी साथ थी। वो काना जलील की शादी में भी उसके साथ है, और फिर कोहे कलवरी पर भी निजात देने के मिशन में उसके साथ है। यही वजह है कि वो तमाम इंसानियत की माँ है, और मसीह खुदावंद भी आज उसे अपनी माँ नहीं कहेगा बल्कि इंसानियत की माँ कहेगा, और एहतरामन उसके लिए खातून का लक़ब इस्तेमाल करेगा, जो उसके इंसानियत की माँ होने के बारे में हमें बताता है। आज हम मुकद्दसा मरियम के साथ साथ उन तमाम माँओं को सलाम पेश करते हैं जो अपने बच्चों को मोहब्बत और कुर्बानी देने के लिए दुनिया में भेजती हैं। और आज हम खुदा से ये दुआ मांगते हैं कि खुदा इंसानी मुआशरे से हसद, नफ़रत और बेइंसाफ़ी को ख़त्म करे, ताकि तमाम इंसान मुश्किल वक्त में मुकद्दसा मरियम और मसीह खुदावंद की तरह दूसरों को सहारा देने वाले बने। तो
دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا